जिस दिन से आपके बारे में मैंने सुना है, जाना है, बहुत ही और आपकी किताबें भी मुझे अवेलेबल करवाई गई थी। आई हैड अ लुक एट देम। तो क्योंकि मैं भी एक स्पिरिचुअल सीकर हूँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज लाइफ में फेस करती हूँ हमेशा, और वो ये है कि मटेरियल वर्ल्ड अपनी तरफ खींचता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड अपनी तरफ खींचता है, और दोनों का ही पुल बहुत स्ट्रांग होता है। तो बैलेंस बनाना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। आपके बारे में जानने के बाद ये समझ आया कि ये एक इम्पॉसिबल ड्रीम नहीं है, इट्स वेरी अचीवेबल, ये पॉसिबल है, आप इसकी एक जीती जागती मिसाल हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि हाउ डिड यू डू इट, एंड ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन था, भौतिक जगत में इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बाद आपने आध्यात्मिक जगत में भी उतनी ही शिद्दत से वो सारी उपलब्धियां भी हासिल की, और इतने डेडिकेशन से। तो समझ नहीं आता, इज इट रियली पॉसिबल, एंड हाउ डिड यू डू इट, एंड वाज इट इजी और मुश्किल था? देखिए, मैं मानता हूं कि सबके पीछे प्रभु कृपा। आई एम ब्लेस्ड। और कोई भी जीवन में जो बड़ा एक्ट होता है उसमें अचानक नहीं होता है। मैं अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए सबसे पहले तो मैं अपने मेरे मदर फादर, मेरी जो माँ थी वो एक धर्मनिष्ठ थी। उन्होंने मुझे शिक्षा दी थी धर्मो रक्षति रक्षत। और मेरे पिताजी जो थे वो एक कर्मनिष्ठ थे, वो काम में विश्वास रखते थे। तो इन दोनों के संस्कारों के बीच मेरे जीवन में मिला मुझे, और फिर वो धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ उनके आशीर्वाद से। संतों के जीवन में आने के बाद मेरी जो माँ थी वो संतों का सम्मान करती थी। हमारे यहाँ संतों का आना जाना हमेशा बना रहता था। तो वो भी मेरे जो पौधा बीज था वो पौधे के रूप में अंकुरित हुआ। फिर मेरे जीवन में एक संत स्वामी प्रज्ञानंद जी मेरे जीवन में आए, और उन्होंने, वो एक वेदांती गुरुदेव थे, तो उन्होंने इस बीज को अंकुरित करा और मुझे इस मार्ग के लिए प्रेरित करा। तो मैं उनका नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि मेरी आध्यात्मिक उपलब्धि में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इस प्रकार से मेरी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनके आशीर्वाद से और आप सब लोग के आशीर्वाद से हुआ है। वाओ! तो धर्म और कर्म का ये जो परफेक्ट बैलेंस आपने अपने परिवार में देखा, उसी को आपने आगे बढ़ाया, वही आपकी प्रेरणा बढ़ी। वंडरफुल। और सर, आप इंदौर से ही हैं, तो आपका जो बचपन है वो इंदौर में बीता है, और मुझे लगता है हमारे शहर में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसा टैलेंट नहीं है जहाँ से कोई व्यक्ति उभर कर ना आया हो, बट दिस इज़ वेरी रेयर। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो लाइफ थी यहाँ पर, और आपका जो बचपन था स्पेशली, कुछ ऐसे एनेक्डोट्स हों, कुछ ऐसी कुछ किस्से कहानियाँ, या कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया हो। इस शहर ने, यहाँ के लोगों ने, आपके परिवार ने, इनफैक्ट आपके जो भाई बहन हैं उन्होंने भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरी जो मदर थी वो हमारे इंदौर का एक मनोरंजन में एक गीता मंदिर है, वहाँ मैं उनके साथ जब दिसंबर में गीता जयंती होती थी तो मैं जाता था, और वहाँ पे कथा होती थी। वहाँ मंदिर, सब प्रकार के मंदिर हैं, तो वो मुझे याद है गीता भवन में जाने का। और वहाँ पे एक संत थे, वो हर दिसंबर में जब गीता जयंती होती थी तो एक संत थे, उनका नाम था गंगेश्वर नंद जी। वो उनको दिखता नहीं था, और वो प्रज्ञा चक्षु से। तो मैं जब मदर के साथ उनके पास गया तो उन्होंने आते से ही कहा कि कौशल्या, तुम बहुत दिन बाद आई हो,
तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इनको तो दिखता नहीं है, इनको कैसे मालूम पड़ गया कि मैं मदर और मैं उनके साथ में हूँ। तो मैंने उनसे बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि ये इनको कैसे मालूम पड़ा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो एनर्जी होती है, और ये उससे वो महसूस समझ लेते हैं। ये बड़ी साधारण बात है। जो संत अपने आप को प्राप्त करते हैं उनके बहुत साधारण बात है। तो वो जो आश्चर्य की जो घटना हुई उसने मुझे बड़ा प्रभावित किया कि जो हम करते हैं, देखते हैं, उसके अलावा भी एक जगत है, उसके अलावा भी एक एनर्जी सोर्स है। तो वो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना है। तो मैं उसको कहूँगा कि ये मेरी बचपन की याददाश्त है। अभी भी गीता भवन है और वहाँ पे मनोरंजन में, और हम लोग जब भी कई बच्चे आते हैं तो उनके साथ जाते हैं। बहुत ही अद्भुत। नो वंडर कि आपकी ये फिलॉसफी और ये सोच, क्योंकि जैसा कि विकास भी कह रहा था और आपने बताया, वो जो बीज बचपन में बोए जाते हैं वही आगे जाकर एक वृक्ष का रूप लेते हैं। तो जब बीज ही इतने सुंदर, इतने डिवाइन होंगे तो ऑब्वियसली दिस इज़ द रिजल्ट दैट वी विल गेट। मैं एक और कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा था कि फैमिली का क्या रोल हमारे जीवन में रहता है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जो हमारा परिवार होता है वो हमें हमेशा अपना लगता है, क्योंकि हम एक माता पिता के द्वारा संसार में आते हैं, तो स्वाभाविक तरह से हम उसको अपना मानते हैं। और जब अपनापन जब हमारे में आता है तो प्रेम स्वाभाविक है। तो वो हमारे लिए जो परिवार एक इतना साहस, हिम्मत की बुनियाद हो जाता है कि हम अपने जीवन को सहज हो सकते। आज वर्ल्ड में आप देखें कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया और ये आने के बावजूद भी लोग अकेलापन महसूस। तो ये जो परिवार का जो जीवन है, सामूहिक जीवन है, ये हमारे लिए एक बहुत ही उच्च विचार है। और इसके जो इन्यूमरेबल फायदे, हमारा परिवार भी जॉइंट फैमिली है और ये एक अद्भुत ईश्वर की देन है जो लोगों को अपनाना चाहिए। बिल्कुल सर, एक और सवाल मन में आ रहा है। मैंने आपके बारे में जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि आप कई सालों से हर रोज़ हवन करते हैं, और जैसा कि आपने बताया धार्मिक एक पर्यावरण तो आपको अपने घर पे मिला ही। आपका पूरा परिवार शिव भक्त है, और जब हम भक्ति मार्ग की बात करते हैं या हम सनातन वे ऑफ लाइफ की बात करते हैं, लोगों के दिमाग में अक्सर एक सवाल आता है कि ये जो रिचुअल्स हैं, मंत्र हो गए, पूजा पाठ हो गया, इन सब का क्या इम्पोर्टेंस है? क्या एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पॉसिबल है इन रिचुअल्स के बिना भी, या फिर ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में? देखिए, स्पिरिचुअल आगे आखिरी में रिचुअल्स है। तो आध्यात्मिकता जो है वो हमारे जीवन को सहयोग करती है। और रिचुअल्स हमको एक रिमेम्बरेंस देते हैं कि भाई एक और सत्ता है, उस सत्ता में शांति है, उस सत्ता में प्रेम है, उस सत्ता में गिविंग है, और संसार में जो है वो हम अपने जुड़ सकते हैं, पर वो जो प्राप्त करते हैं वो टेम्पररी है। तो रिचुअल्स हमारे लिए अपने आप से जोड़ने के लिए एक रास्ता है, एक हैबिट है, एक हमारे लिए एक उपयोगी है। और जहाँ तक यज्ञ का सवाल जो आपने पूछा, स्वामी प्रज्ञानंद जी जो थे, जिनका कि मैंने आपको जिक्र किया था, वो रोज हवन करते थे। तो हम लोग पूरा ही परिवार, मेरे सब 4 ब्रदर्स हैं, सब लोग हवन करते हैं, उनके बच्चे भी हवन करते हैं। और हवन की जो फिलॉसफी जीवन की है वो है कि हम सेक्रीफाइस करते, बी सरेंडर, एंड उसमें जो भाव होता है हमारा कि हम बोलते हैं ओम अग्ने नमः स्वाहा,
इदम अग्ने नमः, यानी मैं समर्पित करता हूं मेरे लिए नहीं, थ्रू मी नॉट फॉर मी। तो ये जो भाव है ये हमारे जीवन में एक अद्भुत दृष्टिकोण लाता है, और वो दृष्टिकोण हमारे लिए एक बहुत ही सूत्रधार और जीवन के लिए रास्ता।